सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी है और आज आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और आरती। जब जीवन में हर ओर अंधकार हो, जब संतान का सुख दूर प्रतीत हो, जब स्त्री का सौभाग्य संकट में और जब मन में चिंता से घिरा हो, तब एक ही नाम आशा किरण बनकर उभरता है, चौथ माता का। चौथ माता की नारी शक्ति की प्रतीक हैं। वे माँ पार्वती का वह रूप है जो व्रत रखने वाली स्त्रियों के तन मन और परिवार तीनों की रक्षा करती हैं। उनकी कृपा से संतान की आयु बढ़ती है, सौभाग्य अखंड रहता है और स्त्री के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आज की यह व्रत कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और मातृशक्ति के प्रति हमारे विश्वास का प्रमाण है। कहा गया है कि जो श्रद्धा से चौथ माता की कथा सुनता है उसका जीवन संकटों से मुक्त होता है और सौभाग्य स्थिर रहता है। तो आइए श्रोताओं, पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते हैं चौथ माता की दिव्य चमत्कारी मंगलदायी कथा। उससे पहले हम सभी मिलकर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और कथा का श्रवण करें। एक बार भगवान गणेश एक छोटे से बालक का रूप धारण धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वे एक गांव में गए जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ा, आपके घर में तो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना, वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल और बड़े बर्तन में उन्होंने डाले वह तो पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माँ ने पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगी। बूढ़ी माँ ने जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, न किसी को और को खाने को देती। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी। उन्होंने भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी, आप भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेश सा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माँ ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारे बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट भर गया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के पीछे देखो तो जूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा, यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही रहा। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी माई दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर? अच्छा, हमारे घर पर तो सोवे। तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले लो, जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई और सुगंधित आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी के से कहा, अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जाते ही समय झोपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह
पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया। जो कुछ भी नहीं लिया तब बहू ने कहा, साधु जी थारो गणेश से तो झूठे ही कहा। सासू ने कहा, बहू हमारे गणेश जी झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोदने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन करते 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, अरे बहन, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। ये गणेश जी भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, पुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोले गणपति महाराज की जय। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ तो था नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घर में पशु थे उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता था। शाम होने पर सभी गौवों को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता था। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते थे उसे से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें एक बुजुर्ग थी। से दिखने वाली महिला ने उस बेटे उससे कहा कि बेटा, तू तो सारा दिन जंगल में गाय चराता फिरता है, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, वो जाकर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें विश्वास होगा। लड़की ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। वह लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वो घर आ गया। उस दिन शंकर चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने शंकर चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर, उसके तिल भुने जाने देखकर अब तो लड़की को गाँव की महिलाओं के द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गाँव की जो चाची ताई थी वो ठीक ठाक कह रही थी। और यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु को चराता फिरता हूँ, और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊँगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा ऐसी क्या बात है जो तू ऐसा सोच रहा है। और कहा, बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। बूढ़ी माई ने अपनी इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो इस शंकर चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई बहुत समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है, और अब यह कहने लगी कि नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा, यह ले, शंकर चौथ का व्रत के तिल है, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब कभी कुछ तुम पर कोई मुसीबत आए तो तिल के पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वो तिल ले ली और वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते एक घने जंगल के पास पहुंचा। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खुखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना मुश्किल है, अब तो मुझे मरना है। अब वह मारे डर के काँपने लगा, थर थर काँप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी की मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई, बेटा जब भी मुसीबत में पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, शंकर चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए आपके नाम का व्रत रखती है तो शेर गाय बन जाए और यहाँ से चल जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते देखते संकट माता कृपा से वह शेर गाय बनकर पूँछ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक ऐसा देखा कि एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नहीं पार करूँगा तो मैं इतने गहरे पानी में डूब के मर जाऊँगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यही नदी पार नहीं करता हूँ तो रात में
रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद आई माई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे संकट चौथ माई, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम की व्रत करती थी तो वह नदी दो हिस्सों में बढ़ जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़की ने ऐसा कहा, नदी देखते देखते दो हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगर में पहुंच गई, तो वहाँ उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बनाती जाए और आंखों से जारज आंसू बहाकर रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो ज़रूर तुम्हारे मन में कोई दुख है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वो बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊँ, हमारी नगरी में एक छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और जब उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है तो वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज़ एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। ही सोच सोच कर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊँ, पकवान बनाऊँ, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बना कर खिला दूँ, और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई की बेटी को उस पर दया आ गई, तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम ये सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो यह वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यूँ किसी की आई पर भला क्यों जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद की मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वो सो गया और उसे तो गहरी नींद आ गई। लेकिन इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाज़ा कभी कुंडी कभी खिड़की खटखटाने लगी। लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वो लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए, क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए हैं। फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चल दिया, जाके आवा में बैठ गया। आवा में बैठते ही उसने अपनी माँ की याद आई और उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिया और बोला, हे शंकर चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम से व्रत करती है तो आज यह जल्दी आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। मैं इस आग से में ना जलूँ, नहीं तो आज तो मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। वही पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से जा टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे। आवा पका हुआ था। जैसे ही टन से आवाज़ आई उस मटके से, तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए कि पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन ही में कैसे पक गया। वह यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को यह पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो उस आवा के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज़ आई, माई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज़ सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज़ नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बताओ, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकल बोला, महाराज मैं तो कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, ना ही मैं पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम के शंकर चौथ के व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के सिखावे आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे यह कुछ तिल दिए थे और कहा था कि बेटा अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो वह टल जाएगी। अब माई यह देखो, मैं तो तिल पूर की किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर तिल पूर कर बैठ जाता हूँ, तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा
जी क्यों ना अपनी राजकुमारी का ब्याह हम इससे कह दे, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकती। राजा को रानी की बात समझ सही लगी और फिर राजा ने रानी डी से अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बुढ़ी माई का यह वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बुढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बुढ़ी माई को अपने गांव की, अपने देश की याद आई, अपनी माँ की याद आई। तो वह बुढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए, लगता है बहुत ज़ोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह बात सुनकर हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तब बुढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ, हमारा ही भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हम भी अपने घर चलेंगे। बुढ़ी माई के पास बुढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही हम अपने घर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ, हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी घन घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब ये दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बुढ़ी माई का बेटा गांव के पास गया तो उसने एक सैनिक को अपने घर में भेज दिया, जाओ जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनके बेटा बहू आ रहे हैं। तब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई हैं। सैनिकों ने जाकर कहा कि बुढ़ी माई, आपके बेटा बहू आए हैं। बुढ़ी माई ने सैनिकों से बोला, बेटा, सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तू भी हंसी उड़ाने लग गया। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे तो सिक लग गई थी कि मैं, और पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वह जिंदा भी है कि नहीं, और मुझे तो उसकी कोई खबर भी नहीं है। तो सैनिक कहने लगे, माई, आपका बेटा सचमुच में आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, बुढ़ी माई का बेटा आ गया। लेकिन बुढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वो हाथ जोड़कर संकट माता का ध्यान करके बोली, हे संकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूँछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़ी की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बुढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बुढ़ी माई का बेटा आ गया, बुढ़ी माई का बेटा आ गया। और संकट चौथ माता कृपा से बुढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू को सामने आया, उन्हें देखकर बुढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखाने पर आ गया था, घर छोड़कर चला गया था। तुम मेरे नाम की व्रत करती रही और तुम्हारे दिए गए तिलों से संकट माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटे बहू को देखकर बुढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा, संकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बुढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बुढ़ी माई की सेवा करने लगे। संकट चौथ माता जैसी कृपा आपने बुढ़ी माई पर करी है, वैसी कृपा हम पर भी करना। इस कहानी को कहते और सुनते, हुकार भरते सब पर करना, सभी के परिवारजनों पर करना, हम सफ़र भी करना, हम सब पर भी करना। यह संकट चौथ व्रत की कहानी अब सुनिए। बोलिए माँ चौथ माता की जय। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। बोलो गजानंद की जय, बोलो चौथ माता की जय। हर हर महादेव।